जब कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज चल रही है, उसी समय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय सफल वैक्सीन बनाने की ओर एक कदम बढ़ा चुका है। विश्वविद्यालय का सबसे तेज और काम में रुकावट नहीं आई तो विश्व के कई हिस्सों में वैक्सीन जरूर मिलेगी सितंबर तक। हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर स्थान की बात कर रहे हैं, जहां पर डॉक्टर और वैज्ञानिक लगातार अपनी कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने में जुटे हैं। वैक्सीन तो तैयार भी की जा चुकी है। सबसे पहले बंदरों पर इसका परीक्षण किया गया, लेकिन आम बंदरों पर रीसेस बंदरों पर इसका प्रयोग किया गया, क्योंकि इनकी जीनोम संरचना मानव के समान होती है। इस 2 बंदरों को इसकी वैक्सीन दी गई है। इनको कोरोना वायरस की हैवी डोज भी दी गई, लेकिन 1 महीने हो गए इन वायरस का कोई असर नहीं हुआ है इन पर। अब ये ज़रूरी सवाल आता है कि यह वैक्सीन कैसे बनी। आमतौर पर वैक्सीन में वायरस की कमज़ोर रूप डाला जाता है। ये इंसान के शरीर में जाता है और उस रोग को खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती है। ऑक्सफोर्ड में कुछ अलग किया गया, जहां पर एक मिलते जुलते वायरस को लिया गया, इसके प्रभाव को खत्म कर दिया गया। इसके बाद प्रभावहीन वायरस को परिवर्तन किया गया और कोरोना वायरस में कुछ हिस्से इसमें मिला दिए गए। कुल मिलाकर वायरस निष्प्रभावी किया गया। इसके बाद इसे इंजेक्शन में डालकर लगाया गया। शरीर में जाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी। बाद में अगर असल कोरोना वायरस की जगह बनाने की कोशिश करेगा तो यह रोग प्रतिरोधक क्षमता वायरस को चलता कर देगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, क्या ये नई टेक्निक है? नहीं, लेकिन ये ऐसी टेक्निक है जिसके सफल होने के चांस सबसे ज़्यादा बताए जा रहे हैं। हम क्यों नहीं कह रहे ऐसा? क्योंकि ऑक्सफोर्ड के इन्हीं वैज्ञानिकों की टीम ने इससे पहले इबोला, मार्स और मलेरिया जैसी वैक्सीन पर काम किया है। इसी टेक्निक से हम ह्यूमन ट्रायल को लेकर गए तो बहुत हद तक आशाजनक परिणाम देखने को मिले, और ऑक्सफोर्ड ही नहीं इस वैक्सीन पर निर्माण करने में लगी हैं। और अब वे लोग तो क्लिनिक ट्रायल के दौर में हैं। चीन की कंपनियां भी इसी तरीके की वैक्सीन का निर्माण करने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन चीन में क्लिनिक ट्रायल शुरू करने में परिणाम दुरुस्त नहीं हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन में अब कोरोना संक्रमित का आंकड़ा नीचे जा रहा है, और कड़ी हुई सच्चाई ये है कि वैक्सीन कितनी कारगर है। वैज्ञानिक खुद कहते हैं। जेनर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर एंडेनियल हेल्केट कहते हैं, हम अकेले ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इन्फेक्शन कुछ हफ्ते तक बढ़े। वैक्सीन का प्रभाव देखने के लिए ज़रूरी है। अब अगर यूनाइटेड किंगडम, जहां ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय मौजूद है, ये इन्फेक्शन आने वाले समय में कम होता है तो टेस्ट के दायरे बढ़ाने की ज़रूरत है। यूके सरकार से तो बात की जा रही है कि देश को बड़े स्तर तक कोरोना वायरस की वैक्सीन जांच कराने में सहयोग करे। साथ ही दूसरे देशों में भी संपर्क किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट के कुछ देश हैं जिनके लोगों पर इस वैक्सीन की डोज दी जाएगी, ताकि अलग अलग संरचना के लोगों पर वैक्सीन का प्रभाव देखा जा सके। इसके लिए हर देश में कुछ इंसानों पर वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इसके बाद इनको प्रभाव को देखा जाएगा। ऑक्सफोर्ड में मिली बंदरों की सफलता के बाद वैज्ञानिकों की घोषणा की कि अब ह्यूमन ट्रायल होंगे, मतलब सीधे इंसानों पर कोरोना वायरस के वैक्सीन की जाँच होगी। इसके पहले चरण में 1100 लोगों को चुना गया जो अपनी इच्छा से ट्रायल में भाग ले रहे हैं। 22 अप्रैल 2020 को 2 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज देकर ट्रायल शुरू किया गया, और अब इस खबर तक लिखे जाने तक 550 लोगों को वैक्सीन और 550 लोगों को प्लेसबो भी दिया गया। अगले महीने यानी मई में ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक क्लिनिक ट्रायल का फेज 2 और 3 के साथ शुरू करेंगे 5000 लोगों पर। इसके बाद इंतजार होगा कि ये लोग आम रहन सहन में प्राकृतिक तरीके से कोरोना वायरस के संपर्क में आएंगे। वैज्ञानिक आशा लगाए बैठे हैं कि जिन लोगों पर प्लाज्मा दिया गया है उन्हें कोरोना वायरस के इन्फेक्शन पकड़ लेगा, और जिन्हें असल टीका दिया गया है वो संक्रमण से बचे रहेंगे। एडेनियल ने न्यूयॉर्क टाइम्स में बातचीत कर कहा। अब आप पूछेंगे, इस सब में भारत के लिए क्या है? हमने पहले ही बता दिया है, फिर से बता रहे हैं। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने कहा है कि अगले 2-3 हफ्ते में यानी मई में कोरोना की वैक्सीन बनाना शुरू कर देंगे। SII इस समय दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन वैक्सीन बनाने निर्माताओं में से एक है, और ऑक्सफोर्ड में कोरोना की वैक्सीन पर काम कर रहे लोगों की लगातार संपर्क में है। SII के CEO आदर पूनावाला ने कहा है कि अगले महीने यानी मई में वैक्सीन का निर्माण शुरू करने के लिए फैसले की एक रिस्क है। क्या रिस्क है? इन्होंने अपने मीडिया स्टेटमेंट में बताया है। SII वैक्सीन बनाना शुरू कर रहा है ये सोचते हुए कि सितंबर-अक्टूबर में ऑक्सफोर्ड ट्रायल
के खुश करने वाले नतीजे सामने आ जाएंगे। बिना नतीजे के वैक्सीन निर्माण शुरू करना एक रिस्क है, लेकिन हम ये तैयारी इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल में सफल हो गई तो हमारे पास पहले से ही कुछ डोज हो गए और इस समय भी हम वैक्सीन का निर्माण कर रहे होंगे, जिससे बड़ी मात्रा में हम लोगों को वैक्सीन मिल सकेगी। क्या भारत में आएगी कोरोना वैक्सीन? उम्मीद की जा रही है कि कोरोना वैक्सीन भारत में सितंबर-अक्टूबर तक आ जाएगी। इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से कहा गया है कि जल्दी ह्यूमन ट्रायल शुरू होगा और शुरुआती 6 महीने 60 लाख डोज हर माह के लिए दी जाएगी और फिर आगे हर महीने 1 करोड़ डोज बनाने की तैयारी की जाएगी।